साथियों, जय जवान जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। साथियों, हरियाणा में सरकारी स्कूलों को खट्टर सरकार ने बेचने की तैयारी कर ली है। लंबे समय से सरकार ये प्रयास कर रही थी, अब तेजी से सरकार इसमें कदम बढ़ा रही है। हम सरकार है, लोगों ने हमें चुन रखा, आम आदमी को चुने नहीं। आम आदमी को तो मेंबर नहीं चुना गया कोई। अभी कहाँ से सपने देख रहे हो चलाने के? स्कूल में बच्चा ही नहीं है तो फिर कैसे चलाओगे स्कूल? मैं समझता हूँ सिस्टम को ठीक करना चाहिए और सिस्टम हम ठीक करने लग रहे हैं उसमें। यूनियन कहती है और यूनियन जो कुछ कहती है उसको विपक्ष कहने लग जाए तो वो ना समझिए। और साथियों, सरकारी अध्यापकों की भर्ती नहीं हो रही है, ना अब आगे भर्ती होने वाली है। और ये जो शिक्षा के मंदिर हैं, ये सरकार अडानी अंबानी के हवाले करने की तैयारी में है। और साथियों, हरियाणा में ये मुद्दा गूंज रहा है। सरकार ने हाल ही में आदेश निकाला है कि हरियाणा के 105 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ट्रांसफर ड्राइव चलाई जा रही है, उसके लिए एक नियम होता है, रैशनलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वो अव्यवहारिक है। अब अव्यवहारिक कैसे है कि एक ऐसे स्कूल में अध्यापक को भेजा जा रहा है जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, और ऐसे स्कूल से अध्यापक को उठाया जा रहा है जहाँ पे बच्चों की संख्या है। ये है व्यवहारिकता। उन बच्चों का क्या कसूर है जो कि उस स्कूल में इस कारण गए थे कि वहाँ पे अध्यापक है। अब ट्रांसफर ड्राइव को बच्चों को अध्यापक देने के लिए चलाई जाती है, लेकिन ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? बच्चे वहाँ होते हुए अध्यापक को दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है, और वहाँ पे जहाँ पे 0 बच्चे हैं। तो ये अव्यवहारिकताएं पाई गई हैं। 1.5 महीने से हम लगातार शिक्षा विभाग के हर एक अधिकारी को बता चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उन अनियमितताओं को ठीक करने के बजाय आगे लिपापोती कर दी कि शिक्षक तो ट्रांसफर को इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको दूर जाना पड़ेगा। हमारे सारे शिक्षक साथी 200-200 किलोमीटर पे नौकरी करते हैं, हमें अपने दूर जाने का बिल्कुल भय नहीं है। लेकिन उन बच्चों की तरफ देखना पड़ेगा सरकार को, जो बच्चा ये करके आया था कि उसको पढ़ाने के लिए अध्यापक मिलेगा। उनको मर्ज किया जा रहा है। और साथियों, खट्टर सरकार ने 5 साल में 301 स्कूलों को बंद कर दिया है। साथियों, ट्रांसफर पॉलिसी जो हरियाणा सरकार लेकर के आई है, जिसके तहत अध्यापकों के 15,000 पद कैप कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। और जिस विषय के स्कूल में 70 से 80 बच्चे हैं, उन शिक्षकों के पद भी कैप किए गए हैं। शिक्षा मंत्री का जो व्यवहार है, सरकार का रवैया हमें अड़ियल ही दिखाई दे रहा है। वैसे मंगलवार को बुलाया है उन्होंने दोपहर बाद, लेकिन ट्रांसफर ड्राइव जब तक रैशनलाइजेशन व्यवहारिक नहीं होती, ये रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर इन्होंने ट्रांसफर रैशनलाइजेशन करे बगैर अगर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, ये बिल्कुल अध्यापक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आंदोलन करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। अब जैसे अभी कई बार प्रश्न उठ लिया, कई बार आपने अखबार में देखा कि वो कहते हैं कि 34,000 पोस्टें खाली हैं, या इससे ज़्यादा की भी कई बार कहते हैं इससे खाली हैं। तो हमें उम्मीद है कि सारा करने के बाद, रैशनलाइजेशन करने के बाद जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कि 15,000 पोस्टें खाली शायद रहेंगी। अनुमान है ये कि 15,000 के आसपास ये खाली पोस्टें रहेंगी। और हमने 78 पोस्टों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को लिख दिया, और वो भर्ती होने के बाद हमारे पास संख्या कम रहेगी। और उसके साथ ही हमने जो अपना कौशल विकास है, इसके थ्रू हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी कर ली कि अगर कुछ पोस्टें खाली रहेंगी तो वहाँ उसके थ्रू उसके द्वारा हम कुछ ना कुछ भर्ती करेंगे, ताकि किसी बच्चे का भी नुकसान हो। सारी टीचरों का भी पूरी करने का हमारा इरादा है उसमें। साथियों, पहले अध्यापक उपलब्ध नहीं करवाएंगे, अध्यापकों के पद कैप्ट करवाएंगे, और उसके बाद स्कूल को मर्ज कर देंगे और कहेंगे कि बच्चे कम होने के कारण ऐसा किया गया है। जबकि अगर पूरे अध्यापक रहें तो सरकारी स्कूलों में बच्चे कम नहीं होंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, इससे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। हरियाणा में सरकार कह रही है 36,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। गांव-गांव में ग्रामीण बच्चे और जो अध्यापक हैं, उनकी यूनियन है, वो चंडीगढ़ से लेकर के और गांव-गांव में
जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मेरी सभी जो टीचर्स की एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं और सभी आम जनता से भी हम ये अपील करते हैं कि इन शिक्षा के मंदिरों को बचाने के लिए, सरकारी अध्यापकों को बचाने के लिए हम पूरी ताकत से लड़ने का काम करें। हम सब आपका साथ देंगे, संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन, लेकिन इन स्कूलों को बचाने के लिए हमें पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा।